साल 2022 अपने अंतिम पड़ाव की ओर है, जहां इस साल पत्रकारिता जगत में हमने कई ऐसी अनहोनी चीजें देखी जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो। साल 2022 पत्रकारों के लिए किसी बुरे काल से कम नहीं रहा, क्योंकि इस साल सबसे ज्यादा पत्रकारों ने अपनी जान गंवाई। वहीं देश का एक वर्ग मोदी सरकार की उपलब्धियों में लीन रहा। इसी के साथ 180 देशों की सूची वाला वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे भी हमारे देश में चल रही इसी पत्रकारिता की ओर इशारा किया, जहां ना तो आम जन को अपनी बात कहने की आजादी है और ना ही सच्ची पत्रकारिता को सत्य से सवाल करने की। इसलिए आज हम आपके सामने मोदी सरकार और उसकी तानाशाही नीतियों से उपजी पत्रकारिता को बताने वाले हैं। इस साल देश के सबसे खराब डिग्रियों में जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता की डिग्री को सबसे ज्यादा खराब और यूजलेस बताया गया। वहीं पढ़ाई के बाद अब व्यावसायिक तौर पर भी वर्ष 2022 पत्रकारों के लिए पिछले कुछ वर्षों की तुलना में बहुत खराब रहा, क्योंकि इस साल सबसे अधिक पत्रकारों की हत्या की गई और पिछले साल के मुकाबले और अधिक पत्रकारों को इस साल जेल में बंद किया गया। जी हां, देखा जाए तो भारत समेत पूरी दुनिया में जिस तरह से प्रजातंत्र को खत्म किया जा रहा है और अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाया जा रहा है, ऐसे में पत्रकारों पर बढ़ते खतरे दुख का विषय तो हो सकता है, पर आश्चर्य का नहीं। आपको बता दें कि 9 दिसंबर को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में 1 दिसंबर तक दुनिया में 67 पत्रकारों को उनके काम के दौरान मार दिया गया, जबकि पिछले साल ऐसे पत्रकारों की संख्या केवल 47 थी। यानी इस वर्ष 11 महीनों में ही मारे गए पत्रकारों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 40% अधिक हो चुकी है। लेकिन इससे इतर आपको विदेशी मीडिया के पत्रकारों और भारतीय पत्रकारों के प्रति होने वाले भेदभाव का भी पता चलेगा। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया या मानवता की बात करने वाला समाज पत्रकारिता की हत्या पर तभी जगता है जब पत्रकार यूरोप या फिर अमेरिकी मूल का होता है। इसका उदाहरण ब्राजील के अमेज़न के जंगलों में मारे गए ब्रिटिश पत्रकार डॉम फिलिप्स और इजराइल फिलिस्तीन के बीच गाजा पट्टी पर इस्राएली सुरक्षा बलों द्वारा मारी गई फिलिस्तीनी अमेरिकी पत्रकार शिरीन अबू अकले की हत्या के तौर पर हम देख चुके हैं। इन दोनों पर ही बड़े बड़े लेख आज भी प्रकाशित किए जाते हैं, पर बीमार अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता करते पत्रकारों और मीडिया संस्थानों पर पूंजीपतियों, सत्ता, पुलिस, जांच एजेंसियों और न्यायालयों द्वारा कसते शिकंजे का शायद ही कहीं जिक्र होता है। हमारे देश में तो निष्पक्ष पत्रकारिता के नाम पर पूरा का पूरा मीडिया ही गायब है। बस दानिश सिद्दीकी जैसे भारतीय फोटो जर्नलिस्ट को छोड़ दें, जिन्होंने अफगानिस्तान में चल रहे तालिबानी आक्रमण में अपनी जान गंवाती थी, उसके बाद उन्हें पूरी दुनिया में जाना गया। ऐसे नामों के अलावा हमें भारतीय पत्रकारों के नाम पर कुछ नहीं मिलता। हमारे भारत में ही ना जाने कितने पत्रकार हैं जो सरकार की चापलूसी ना करने के कारण जेल में बंद हैं। देश की गोदी मीडिया देश के असल मुद्दों को छोड़ हिंदू मुस्लिम डिबेट्स में आम जनता को हिंसा की आग में झोंक रही है। हमारे देश की मोदी सरकार अपने प्रशासन के साथ मिलकर स्वतंत्र पत्रकारों को नंगा कर पीट रही है। आपको याद दिला दें कि इसी साल अप्रैल में भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश में कई पत्रकारों को शिवराज सिंह चौहान सरकार की पुलिस द्वारा इसलिए नंगा कर मारा गया था क्योंकि उन्होंने विधायक के खिलाफ सिर्फ एक खबर चला दी थी। इसी के साथ हमारा देश पत्रकारिता की निष्पक्ष और स्वतंत्र कसौटी पर कितना गिरता जा रहा है वह आप इसी साल आई विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से समझ सकते हैं, जहां हम पिछले साल के मुकाबले और गिरते नजर आए। 180 देश की सूची में हमारा देश साल 2021 में 145वें स्थान के मुकाबले इस साल 150वें स्थान पर रहा। इससे आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मोदी सरकार द्वारा कैसे गिराया जा रहा है और कैसे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बोलने वाले मोदी जी रोज लोकतंत्र का विनाश कर रहे हैं। जिसके बाद कहीं ना कहीं यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत में मोदी सरकार ने मीडिया को पूरी तरह से नियंत्रित कर रखा है। छोटी छोटी घटनाओं में पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन उल्टा लखीमपुर खीरी में किसानों पर जीप चढ़ाने वाले भाजपा मंत्री के बेटे को आराम से जमानत मिल जाती है। वहीं मोदी सरकार का विरोध करने वाले उमर खालिद जैसे लोगों को अपने आरोपों में क्लीन चिट मिलने के बाद भी जमानत नहीं मिलती। देश के तमाम न्यूज चैनल मोदी जी की गोद में बैठकर गोदी मीडिया बने हुए हैं और जो नहीं है उसे मोदी सरकार अपने उद्योगपति दोस्तों के माध्यम से खरीद रही है।
और इन्हीं घटनाओं के चलते देश में पत्रकारों और पत्रकारिता का हनन हो रहा है। अब आप इसे किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आप भी देश में पत्रकारिता के गिरावट में मोदी सरकार का हाथ मानते हैं। अगर हाँ तो कमेंट करें। साथ ही देश के एकमात्र निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता यानी हमारे जैसी स्वतंत्र पत्रकारिता को जितना हो सके सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।